विकास कराइयो तो विकास बा 150 आदमी कराइयो जका लंगोटिया यार आके साथ रिवे रात पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अटबे यूनुस खान नहीं लगवा भाजपा किसी जाट को टिकट देती है तो फिर मुकाबला तीनों के लिए त्रिकोणीय बन सकता है। चुनाव बनी हुए निर्दलीय चुनाव है जो निर्दलीय लड़िया करे वो बस पार्टी में थोड़ी जाया करे। पार्टी तो बिना अगर हाईकमान मानती जा टिकट ही दे थी। आरएलपी के बिना कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकार नहीं बना पाएगी। अब वो ज्योति नाराज हुई कि भाई वो अशोक गहलोत की सेटिंग है और उसने 22 करोड़ का काम क्यों शुरू में ले गए। तो यार हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम भी लाके लगा दो ना विकास में। हनुमान जी को पता ही नहीं है कौन आदमी हमारा है कौन दूसरा है। हनुमान जी के खुद के इलाके में आरएलपी कमजोर हो गई है तो वो राजस्थान में क्या और कारण नहीं है कि दो जगह मतलब चुनाव लड़ने की आरएलपी का नरेंद्र मोदी मानो तो हनुमान बेनीवाल हो SC/ST के सागे हो रही है घटना। एक हनुमान बेनीवाल नहीं क्यों देखो लाल कांग्रेस बीजेपी लगा मरगा की नेता ए जाई क्यों नहीं बटे अन मना करेगी। राम राम साहब, मैं गजेंद्र जलको मारवाड़ चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप आए हैं कोलिया गांव में कई नवयुग है जगह अपन मिले नवयुग अपन बातचीत कर वर्तमान जगह विधायक चेतन जी डूडी कांग्रेस जी एक बार फिर तीसरी बार विधायक के रूप में मतलब आपका प्रत्याशी रूप में आया है। बंक टिकट लेने के बाद में कई बगावती सूर्य भी मतलब सामने आया है क्योंकि मोलासर का जगह पूर्व प्रधान है जगह जालाराम जी भी पार्टी चेंज कर ली और भगवाना राम जी बूढ़क है भी पार्टी चेंज कर ली। राम जी डोडवाड़े युवा नेता है सामने आया कि मतलब मैं पार्टी के साथ में हूँ चेतन जी डूडी बाकी भी नाराजगी चल रही है। लालच को पीरियड गई है 4 साल 4.5 साल को इक मायने कतो कहीं कामकाज हुई क्यों राजी है नाराज है बगावत सुर बाजरे है तो बिक मायने कतो कहीं नुकसान पार्टी का किसी पार्टी का नुकसान है। और बीजेपी पार्टी अब तक पता साफ आपका करया को नहीं कि सामने कौन आवे कौन नहीं आवे तो बा के बारे में चर्चा करा कि कौन आदमी सामने टिकट ले आवे तो डीडवाना में कहीं समीकरण है आप बातचीत करा। राम राम सर। राम राम सर। राम राम। आपको शुभ नाम? दिनेश सर। डीडवाना मायने एक साइड की टिकट तो आएगी उठा पटक की जगह भी चालू होगी। पूर्व प्रधान जालाराम जी बेखाल पार्टी चेंज कर ली बीजेपी में चला गया और भगवाना राम जी भी बीजेपी में चले गया और साथ साथ में आपने केराब का जगह पे पूर्व प्रधान राम जी बांको भी नाम आयो हालांकि बट हाँ कोनी तो कहीं लग गया दावेदार चाहे 3 वे 4 वे टिकट तो एक ने मिली 22 सर्वोपरि हुआ करे टिकट मिला जगह नहीं। अब ठीक है चेतन जी ने टिकट मिली है अब वो कई समीकरण बैठे रूठोड़ा आदमी है बन किया मनावे कहीं करे वो तो भी पर डिपेंड कर सी चेतन जी कहीं करे। अब दावेदारी तो चेतन जी की होगी पेश टिकट मिल गई बन। अब बीजेपी किन टिकट जेवे और आरएलपी किन मैदान में उतारे और किसी पार्टी आवे वो तो चुनावी समीकरण तो टिकट आने के बाद में बन सी। और चेतन जी वह ठीक है बढ़िया आदमी है 5 साल विकास भी करियो है। आपको मौको तो कहना है कि चेतन जी टिकट मिल गई पाची बढ़िया बात है लेकिन जो भी पार्टी का पुराना वर्कर आ जका सरू जुड़ेड़ा बाकी पीढ़ियां तक कांग्रेस की रही वह लोग चेतन जी नाराज है। काल की घटना हुई जगह मोलासर का पहला प्रधान और पूर्व प्रधान जालाराम भाकर जिला परिषद सदस्य भी है। तीजू देवी बूढ़क भगवान राम जी बूढ़क जका दोनों एक बार प्रधान रह चुके हैं वहाँ को भी पार्टी छोड़नू पार्टी के लिए और किसान वर्ग के लिए बहुत बड़ो झटको है। चेतन जी की सेव बड़ी एक गलती रही 5 साल के बे हर गाँव में 1-2 लोग भी पनपाया बे लोग गाँव का दूसरा लोगों को काम को बाद दियो चेतन जी बहु गिर रहेगा। ये वास्ते चेतन जी विशेष निवेदन है कि बिहान की गलती अब नहीं करे और वह लोगों दूर रहे। और माँ के गाँव में रही बात विकास की तो ज्यादा कोई विकास खास को नहीं हो 5 साल में विधायक को कोई मन लागियो को नहीं आन को काम जो को मैं गिनवा सकूं। और मैं कांग्रेस पार्टी हूँ 2008 सक्रिय रूप हूँ जुड़े हूँ कांग्रेस NSUI यूथ कांग्रेस हूँ ये सब मैं चुनाव आज तक कांग्रेस ने दिया लेकिन भी के बावजूद भी चेतन जी जका सच्चा कांग्रेस या असली कांग्रेस या बा लोगन दरकिनार करिया हमेशा प्रधान लोग है राजनीति में है मैं तो रूट आगे चले भी गया तो बा को तो आने को वापस चांस को नहीं क्या जगह रूट गया है। अब जी यहाँ भगवान जी बुल्डक है स्वर्गीय श्री रूपाराम जी 10 साल प्रधानी दे दी 5 साल तो भगवान राम जी ने दे दी 5 साल तीजू देवी ने दे दी लोगों के एक वार्ड पंच कौन बने प्रधानी तो बहुत बड़ी चीज है। अब क्या रूट है या बाकी काई मनोकामना आई भाई काई नहीं वो तो देखो बाकी इच्छा है बीजेपी में जावे कि चलिया गया या बीजेपी छोड़ और कोई में चलिया जावे। पहली बात तो आरएलपी की टिकट दूसरी बात है जी बीजेपी की टिकट भी आज फाइनल को नहीं। फिलहाल तो आपने जगह चेतन जी है डीडवाने में मतलब कोई आपा वहाँ पर कमी नहीं निकाल सका यहाँ को कोई काम को नहीं पार्टी का लोग जगह नाराज है तो कहीं कारण है मेन चीज है वो कांग्रेस जाने कांग्रेस का कार्यकर्ता जाने कांग्रेस के आला कमान जाने खुश कारतूस है बे बेजारिया जगह ओरिजिनल में जगह जुड़ेड़ा है और पूरे 5 साल जगह काम करियो बंगसा के रिया बे लोग हाल बटे है चेतन जी की नहीं है। ज्योति मिर्दा काल मतलब बट मंच पर या बे मतलब दुपट्टा वगैरह मतलब उड़ान मेरे बट हाँ त्यारा ज्योति मिर्दा को भी मतलब बीजेपी मान कटे कद जो बढ़ रही है कंटिन्यू। देखो बात ये है कि कांग्रेस तो आपकी टिकट दे दी चेतन डूडी है बांके टीम में भगदड़ में आ चुकी जो भी 2 प्रधान चलिया गया बांके सांसद नागौर की बात चली गई
तो यानी एक है हमें कमी को नहीं जना आगे 7 वाला लोग क्यों जा रहे हैं। तो मोटी बात है कि विकास कराइयो तो विकास बा 150 आदमियाँ कराइयो जगह लंगोटिया यार आगे 7 रहे रात दिन। बीजेपी फिलहाल आपका पत्ता कौन को लिया, लेकिन बीजेपी को लगभग पत्तों के लिए रहे यूनुस खान और जो विकास पुरुष का नाम जानियो जातो वो भी चुनाव लड़सी एक तरफो चुनाव सी और कांग्रेस का न तो कुछ दिखा बने और न भी कुछ करियो आए कि यूनुस खान को जब ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ लो है लोग बाग मतलब बान 1 नंबर पर लेवे तो कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अटबे यूनुस खान नहीं लगवा सके आपके राज में और ग्राउंड रिपोर्ट आई के भाई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भारत में लागू कर तक वाजिब है आ था नहीं जाने माने जाने और यहाँ दे दी और आरएलपी मजो आरएलपी में स्वागत है पाकिस्तान जिंदाबाद का अगर मान लो नारा को जो आरोप है जो यूनुस खान जी पर लागे तो आरएलपी बन बिकी हिसाब मतलब ले बन मतलब आरएलपी विरोध करे, आरएलपी तो आपके हिसाब ले रही है, डिसीजन हमारे सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल। तो ये है ना कि भाई जी बीजेपी कांग्रेस उनका बागी वगैरह है जगह नाराज है मतलब बढ़िया नेता है तो मान ने मतलब साधने की कटन कोशिश कर रही है। ये भरम है लोगों में। हनुमान बेनीवाल ने पहले बोल दिया कि मैं चले हुए कारतूस नहीं लेता, देखेगा उसका ग्राउंड कितना है, क्या ग्राउंड है, जीता उम्मीदवार है या नहीं है, युवाओं को मौका देगा। तो डीडवाना मन कौन लागे था आरएलपी में कोई है या डीडवाना में जगह मेहनत कर रहा है युवा मेहनत कर रहा मामू कोई नहीं देश के आप सब कोई देवे बांग बढ़िया जो है बिन दीदी सी ये आदमी टिकट देनी है तो डीडवाना भी आदमी टिकट दे दी। आरएलपी को भी कैंडिडेट उतारी बेनीवाल मजबूत कैंडिडेट उतारी जो कांग्रेस बीजेपी टक्कर दी। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है जो यूनुस खान का शासनकाल था 5 साल का, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। कोई वार्ड पंच, कोई सरपंच, कोई मंडल, कोई भी अपने कार्यकाल में अराजकता नहीं फैलाएगा, ये तो सबको पता है। कोई भी अपने घर पे या शीशे की दीवार पे पत्थर नहीं मारता है। ये विपक्ष की एक चाल थी। कुछ शराबी तत्व थे, अराजक तत्व जो 4-5 बंदे थे, उन्होंने नारे लगा दिए थे और उन पे कार्रवाई भी हुई है, उन पे धारा भी लगी है और सबको पता है वो किनके थे। आप अचानक घटना मान लो या दुर्भाग्यवश मान लो, जो भी वो घटना हुई वो हुई गलत थी। एक मंत्री लेवल का आदमी इतनी ऊंची हरकत नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करता। यूनुस खान को मैं जानता नहीं हूँ, मैंने कभी वोट नहीं दिया और लेकिन यूनुस खान ने विकास बहुत अच्छा कराया, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिकट पिछली बार कटी, उसका एक ही रीजन था वो नारे लगना। अब वो नारे उसने लगाए या उनके किसी कार्यकर्ताओं ने जोश में लगवा दिए, उसके लिए वो दोषी हो गए। सुनबा में आवे के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है यूनुस खान के टिकट के लेर मतलब अडेड़ा बैठा है कि भाई टिकट है यूनुस खान ने मतलब डीडवाना टिकट दे रहा हो कहीं लागे थाने यूनुस खान टिकट दे रहा क्यों बान था डीडवाना में जीताऊ कैंडिडेट चेतन ने टक्कर केवल यूनुस खान ही देश के वो दूसरो चेतन ने टक्कर देर कौन सके। मतलब हमारे जो पूरा है ना डीडवाना को जिला बनने के लायक जो बनाया ना उसमें यूनुस खान जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है और चेतन जी ने जो फिर जितना काम बाकी रहा था वो चेतन जी ने कर दिया। हमें चेतन जी कर रल मिल के जो पूरा काम हुआ है ना वो बहुत अच्छा हुआ है। हमारा डीडवाना जिला बन गया, हम दोनों के लिए हमारे लिए दिल में जगह है। आरएलपी आवे तो थाने कहीं लगे जिता उम्मीदवार ने ले रहा है या फिर कोई मतलब दोनों पार्टियां कोई ना कोई नशेंद्र लाल ने वो सुप्रीमो का आदेश, वो सुप्रीमो का आदेश। हनुमान जी बेनीवाल किसको लाते हैं, ज्यादा नुकसान की करे फिर अगर उतार दे वो नुकसान तो वो तो टिकट बीजेपी की देने के बाद में ही पता चलेगा। भाजपा की टिकट जारी होगी उसके बाद में किसको नुकसान करेगा किसको नहीं करेगा वो अगर तो भाजपा किसी जाट को टिकट देती है तो फिर मुकाबला तीनों के लिए त्रिकोणीय बन सकता है। यूनुस खान को दे देती है तो फिर आरएलपी का यहाँ कोई वजूद नहीं रहेगा और आरएलपी जो भी वोट लेगी वो कांग्रेस के ही खाएगी। अब भाजपा जब अपने पूरे स्पष्ट रूप से पत्ते खोल देगी कि किसको टिकट दे रही है तब हम आगे की बात बता सकते हैं कि मुकाबला किसके बीच होगा। काल कर्नल ने जगह नंदकिशोर जी ढाका है सबकी प्रमुख रूप में हाथ है बतावे दोनों प्रधान बीजेपी ज्वाइन करा। देखो कर्नल साहब भी पिछले 15 सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं, अच्छे आदमी है, हर गाँव में उनका संपर्क है, जहाँ भी दुख सुख में किसी के काम पड़ता है तो कर्नल साहब जरूर आते हैं। हाँ, उन दोनों प्रधानों को भाजपा ज्वाइन कराने के पीछे कर्नल साहब का, डॉक्टर ज्योति मिर्धा का, सीआर चौधरी साहब का सहयोग रहा, हाथ रहा। एक बड़ा सवाल वो भी है कि बाई चांस मान लो यूनुस खान जी ने अगर टिकट नहीं मिले और यूनुस खान जी अगर निर्दलीय ताल ठोक दे तो समीकरण किया कहीं बैठे समीकरण यूनुस खान के पक्ष में ही बैठेगा क्योंकि पूरी बीजेपी लॉबी है वो यूनुस खान के पीछे है। क्योंकि यूनुस खान ने डीडवाना बीजेपी को बहुत कुछ दिया है और डीडवाना बीजेपी खुद चाहती है कि यूनुस खान मैदान में आए और हम हमेशा अपनी पार्टी के साथ ही रहते हैं। लेकिन उस टाइम हमारे लिए पार्टी यूनुस खान हो जाएगा और यूनुस खान पार्टी से ही चुनाव लड़ेगा बीजेपी से। चेहरा के आधार पर मतलब कि वोटिंग कर रहे हो? नहीं, हम चेहरे के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर। पार्टी के आधार पर कर रहे हो, टिकट नहीं देना फिर कठिन जाओ। वो तो यूनुस खान को जिताने के बाद में फिर से पार्टी में ले लेंगे वो लोग। चुनाव को नहीं है, निर्दलीय चुनाव है जो निर्दलीय लड़िया करे वो बस पार्टी में थोड़ी जाया करे। पार्टी तो बिना अगर हाईकमान मानती जा टिकट ही दे देती। हरजी राम जी के टाइम के मायने 2008 में परिस्थितियां आ बनी कि कांग्रेस ने बीजेपी दोनों ने बहुमत कौन मिलियो तो कांग्रेस
कांग्रेस जी मतलब आपका जगह बागी विधायक जीते रहा बन रला के और बन मंत्री पद देकर वापस गवर्नमेंट बनाई तो थाने लागे कि मतलब गठजोड़ की गवर्नमेंट ही बार को थाने लागे। इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और कन्फर्म यूनुस खान को बीजेपी से टिकट मिलेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी राजस्थान में तो बनाएगी नहीं, क्योंकि गहलोत साहब ने काम इतना अच्छा किया, इतनी योजना ले जो तो कोई भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान इतनी योजना नहीं ला सकता। आज अपन इलाज करवाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई गरीब आदमी के इलाज में ही लगता है, जो को 25 लाख रुपए तक इलाज फ्री कर दिया उसने, तो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक बीमारी ऐसी होती है जो एक गरीब आदमी का घर भी उठा सकती है। इंदिरा रसोई खोली है, एक मान कोई गरीब आदमी 8 रुपया में खानू भी खा ले। अभी अगर जनता गहलोत ने वोट नहीं लिए तो ये जनताओं को कि भाई के कौन से का करने कर वोट दी थी। कुचामन जो जिलो है वो मतलब एक लॉलीपॉप टाइप में है या फिर मुख्यमंत्री अगर घोषणा करिए तो मतलब कुछ दम है? दम तो है, आचार संहिता लग रही ना, आचार संहिता के एन वक्त पहले क्यों करियो करना चाहा तो 19 जिला में कर सकते तो जरा वो तो कोई खास मन लागियो को नहीं हो कुचामन मगर 3 जिला जगह बनाया है भैया। जिलो तो ओरिजिनल में एडवाणु ही बनियो जो पहले आएगो, सब डिपार्टमेंट भी खोल दिया। इन भी चेतन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भाई। चलो यूनुस खान ने काम कराया, अच्छा काम है, काम होना भी चाहिए, मंत्री लेवल का आदमी था और पूरे राजस्थान का PWD मिनिस्टर था, तो वो मान लो यहाँ बजट लगा दिया, अच्छी बात है उसने। फिर जिला बनाना भी तो अच्छी बात है ना, जिला ऐसे थोड़ा बनता है। जिले के लिए मुख्यमंत्री के पास कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ती है तब जिले की घोषणा होती है। तो इसने किए कम से कम 20-22 डिपार्टमेंट भी लेके आ गया, यहाँ डिपार्टमेंट चालू भी कर दिए है ना। तो चेतन ने भी बहुत मेहनत की है। तो कार्यालय को ग्राम पंचायत को रणसीसर जाटान ने दे दियो जबकि सागू बड़ी है बा कहवे के योग्यता के तौर पर मारो गांव में आगे हो तो भी गांव के लिए नाराजगी है बतावे। तो छोटी मोटी तो देखो चलती रही, सगड़ा कोई राजी को नहीं हुआ। हनुमान जी आन को लड़ाकू राजस्थान में कौन मिले, ठीक है, तो भी लोग कहीं जाए जाए तो वो नहीं कौन करे, वो क्या जाए आ रहा चलते जाओ। पहली जगह RLP का मुख्य जगह प्रवक्ता हा महिपाल जी मेला काल में भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। बाकी सोच है कहीं हुई है कहीं बात नहीं हुई है, आप बेटा बात कर सका हो सके हनुमान जी कहीं बाकी बात हुई है। हनुमान जी वो नहीं तो कल्टो पड़े, ईमानदारी का विचार है आपका, ईमानदारी वो जीव है। आज मैं 2002 भी आदमी जुड़ू मन देख आज कत्ता साल हुई है और मैं कोई भी करूँ पर्सनल काम कौन करे हूँ, फलानो कुछ काम नहीं करे हूँ, पर मन भी का विचार पर्सन है। RLP को प्रदर्शन किया कहीं रह सके बार नागौर में। RLP के नागौर नहीं पूरे राजस्थान में RLP का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। RLP के बिना कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकार नहीं बना पाएगी, ये आप देख लेना। 1 महीने का टाइम है, आज जाओ ना आप क्यों सिर में है। अब वो ज्योति नाराज हुई कि भाई वो अशोक गहलोत की सेटिंग है और उसने 22 करोड़ का काम क्यों सिर में ले गया, तो यार हिम्मत होनी चाहिए, अगले में दम है। दोनों सरकारों में उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है, फिर भी वो 22 करोड़ का काम ले गया, 40 करोड़ का ले गया, जो DMT होती है उसका पैसा ले गया, तो ले गया यार। अगले में हिम्मत है, तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम भी लाके लगा दो ना विकास में। बेनीवाल जी है बे दो जगह चुनाव लड़ के कटे न कटैया नहीं है कि मतलब डर सता रही है क्यों सर डर नहीं दो जगह को क्या नाम आ रही है। मुख्यमंत्री का आया ना आज हनुमान बेनीवाल खुद हताश है, उनकी 100% हारते हैं। उन्होंने सिर्फ युवाओं को नशे के प्रति प्रेरित किया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने अगर काम किया होता तो रेवंत राम डांगा जो उनके सबसे नजदीकी व्यक्ति है और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है, उन्होंने एक ही बात कही कि हनुमान जी हमारी बात नहीं सुनते हैं, हनुमान जी अपनी ज्यादा चलाते हैं, हनुमान जी दूसरे को कोई महत्व नहीं देते, हनुमान जी को पता ही नहीं है कौन आदमी हमारा है कौन दूसरा है। अभी 3 विधानसभा में सीटें हैं, 3 से कम होने की संभावना है, 3 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। और हनुमान जी को इतना डर है कि वो अपनी 2 जगह अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी की रखेगा, कांग्रेस का कांग्रेस ही रखेगा। मैं RLP का हूं तो मैं RLP की रखूंगा। सत्ता संकल्प यात्रा चली, कितनी भीड़ है आप देखो। डीडवाना में RLP के पास कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है, जो भी प्रत्याशी उतरेगा वो 5000 वोट से ज्यादा वोट पार नहीं कर पाएगा। हनुमान जी की स्थिति यह है कि RLP से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, नामांकन के सिर्फ 6 दिन बचे हैं। हनुमान जी ने अभी एक ही उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, इसे आप साफ झलक सकते हो हनुमान जी की। और RLP की क्या स्थिति है, नागौर जिलों में RLP का कोई वजूद नहीं है। RLP के सारे नेता रेवंत राम डांगा ने RLP छोड़ दी, जगदीश विद्यासर ने छोड़ दी, सीमा विद्यासर जो खींवसर की वर्तमान प्रधान है छोड़ दी। जब हनुमान जी के खुद के इलाके में RLP कमजोर हो गई है तो वो राजस्थान में क्या और कारण नहीं है कि दो जगह मतलब चुनाव लड़ने के इरादे में कोई इच्छा को नहीं। मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ दिया है तो हनुमान सुप्रीमो है, ये तो खुद मुख्यमंत्री का दावेदार आदमी है, तो ये तो 2 जगह से लड़ सकता है। RLP के सुप्रीमो है, नरेंद्र मोदी यही है, हमारे सुप्रीमो यही है, तो RLP का नरेंद्र मोदी मानो तो हनुमान बेनीवाल हो। मैंने आप बताओ, बात है कि आज कोई चीज
जिस कट्टी सड़क पर दुर्घटना हो जावे, बलात्कार हो जावे, SC ST के सागे हो रही है घटना भी में एक हनुमान बेड़ीवाल नहीं क्यों देखो लाल कांग्रेस बीजेपी वाला मर गा की नेता ए जाए क्यों को नहीं बटे अन मना करेगी भाई वोट तो अगर हो सके हनुमान ने थोड़ी दिया हनुमान तो बट कैंडिडेट खड़ा कौन किया आज ठेठ झालावाड़ होगी आज फलाने होगी आज जोमनेर होगी जयपुर होगी घटना हो रही है वो हनुमान अकेलो भाग रही है। रामनिवास जी का गावड़िया है बिंदियाद में बेगिया बिंदियाद का ही बेल दो लड़का मर्डर हुआ तो काला झंडा वगैरह दिखाया है बे में बैठे आया को हनुमान जी आया 36 कौम के सागे हनुमान बेड़ीवाल क्यों भागे लाई वोट जेवे भी टाइम में बीजेपी कांग्रेस वाला वोट कौन जेवे कहीं सभी वोट जेवी है हनुमान अकेले वोट थोड़े जेवे बी के बावजूद बेचारो वो रात के 1 बजे तक भागे मतलब वो आदमी करा सो जो है करा खानू खा रही है करा वो आदमी बेचैन बी के भी छोटा छोटा बच्चा है वो बच्चा छोड़ आज पूरे राजस्थान में फिर है क्यों शाम का सगड़ा आपका बच्चा का जानू चाहे क्यों कौन जाए वो आदमी पर वही राजस्थान में परिवर्तन की लहर चाहे भाई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और नहीं हुआ हर चीज वो मुद्दा ये चाहिए एक बार फर्क लियो बीजेपी कांग्रेस ने तो आज 70 सालों फर्क लिया हो हाँ पर जी सी कहीं है कहीं नहीं है 5 साल बाद में आपने कहीं 5 साल चलिए जा क्यों सर की जनता पर किए रहे आज 3 बार वो MLA बने बटू लोग एक ही गुण मनावे तो कोलिया गांव में संतां की और शहीदा की भूमि है जी कहलावे ये गांव के माना 4 शहीद है कीर्ति चक्र सुसम्मानित है मरणोपरांत है सुरेश जी जेवलिया और नरेंद्र सिंह और दिनेश जी सैनी और रविंद्र रेणीवा ये गांव ने आप शहीदा को गांव कहवा तो भी कोई अति बड़ी अतिशोक्ति गांव को नहीं तो एक युवा लोग है बेबाकी आपकी जी की बात रखी है तीनों पार्टी के मायने मतलब आपका मत है जगह रखे है कि भाई की सरकार बन सके गठजोड़ बनी या फिर पूर्ण बहुमत आई और गांव के मान कहीं समस्या कहीं नहीं है तो कई चीज़ों आप बातचीत करी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय मारवाड़ जय राजस्थान।